अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से मैथ 405 की प्रैक्टिस एक्सरसाइज को हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 23 से 31 तक। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्टेंस फंक्शन डी प्राइम ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स का मॉड प्लस वाई का मॉड इक्वल टू 1 के है और एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को इनटू सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहते हैं ये इन्होंने गिवन जो फंक्शन है डिस्टेंस फंक्शन, इस एक्सप्रेशन को आपने रिड्यूस करके लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है कि इट विल बी लाइक दैट कि सिंपल अगर हम इक्वेशन लेके a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इस तरह की टाइप की सिंपल जो इक्वेशन होती है हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो हम कर लेते हैं कि x का मॉड इज इक्वल टू है हमारे पास, अगर मॉड को खत्म करें तो प्लस माइनस x के इक्वल है और y का मॉड हमारा प्लस माइनस y के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, x मॉड और y मॉड की वैल्यू जो है इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। x का मॉड प्लस y का मॉड इक्वल टू 1। अब हमने अभी यहाँ पे कहा कि x मॉड इज इक्वल टू है प्लस माइनस x के और y मॉड इक्वल टू है प्लस माइनस y के। तो इसको इक्वल टू 1 के रखेंगे तो हमारे पास 4 सिचुएशंस बनेगी, 4 लीनियर हमारे पास इक्वेशंस बनेगी यहाँ पे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि पहले इन दोनों के माइनस को इग्नोर कर लेते हैं हमारे पास। तो क्या बनेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। दूसरे में हम क्या करते हैं कि इसके हम पहले को पॉजिटिव रख लेते हैं x को और दूसरे को नेगेटिव रख लेते हैं y को। तो क्या बनेगी हमारी इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अब यहाँ पे हमने यहाँ से पॉजिटिव जो इसका साइन है उसको निगलेक्ट कर देना है, यहाँ से माइनस x ले लेना है और यहाँ से इसका नेगेटिव साइन निगलेक्ट करके हमने प्लस y ले लेना है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और सिमिलरली हम लेंगे दोनों की माइनस में वैल्यू, तो हम माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि अगर उन्होंने कहा है कि ये डिस्टेंस फंक्शन है, जैसे हम डिफाइन करते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई होल मोड, ठीक है, जहाँ पे एक्स और वाई बिलोंग कर रहे हैं आर को। देन आपने ये इक्वेशन सॉल्व करनी है कि डी ऑफ 3x स्क्वायर और 9x इज इक्वल टू 0 के है। अब हम सिंपली पहले इसकी जो डिफाइंड फंक्शन है उसे लेते हैं, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस वाई का मोड। हम कह लेते हैं कि x हमारा इक्वल है 3x स्क्वायर के और y जो है हमारा इक्वल है 9x के। हम इस इक्वेशन को 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं कि डी ऑफ 3x स्क्वायर 9y, अब ये हमारा फंक्शन था, हमने कहा कि x इज इक्वल टू है हमारा 3x के स्क्वायर के और y इक्वल है 9x के। तो हम इसी फंक्शन के अंदर पुट करते हैं सारी वैल्यूज को। तो क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर माइनस 9x था, ठीक है, x की जगह पे 3x स्क्वायर और y की जगह पे 9x। हम क्या करते हैं, यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेते हैं। हमारे पास क्या बचेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल मोड का स्क्वायर रूट इक्वल टू 0 के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अगर आपको पता है मोड में अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, प्लस हो रही हो, दो सेट्स, तो उनका अलग अलग मोड भी उसी के इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, 3 का मोड अलग कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मोड अलग कर लेते हैं। अब 3 का मोड हम कहते हैं कि 3 अगर माइनस 3 हो या प्लस 3 हो तो हमारा इक्वल टू 3 के ही आएगा। तो हम कहते हैं कि इसका मोड खत्म करके हमने 3 वैल्यू रख ली 3 मोड की जगह पे और एक्स स्क्वायर माइनस 3x उसी तरह से ले लिया इक्वल टू 0 के, दोनों साइड पर स्क्वायर लिया। अब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x होल मोड इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट 3 उधर जाकर डिवाइड हुआ तो 0 हो गया। अब बाकी क्या रह गया हमारे पास, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x का होल मोड इक्वल टू 0 रह गया। अब दोनों साइड पे आपने स्क्वायर लेना है तो हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 मोड इक्वल टू 0। अब मोड को हम खत्म करें तो प्लस माइनस में हमारी इक्वेशन आती है इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। अब एक दफा आपने प्लस में इक्वेशन लिख लेनी है, एक दफा माइनस में लिख लेनी है। तो प्लस वाली इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 आएगा, इसमें से x कॉमन निकाले तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ पे माइनस को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा। आप क्या करें, x को कॉमन निकाल दें, माइनस एक्स प्लस 3 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, आपने क्या करना है 3 के राइट साइड पे आपने x को ले जाना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे भी 3 के ही आएगा। तो हमारा x का पॉइंट जो है सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 0 3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि इन द सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस x n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को सच दैट सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, के i की वैल्यू हमारी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो x i लेस देन इन्फिनिटी होना चाहिए। देन प्रूव दैट रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी प्रोवाइडेड द डिस्टेंस फंक्शन इज गिवन बाय, कहते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है आपने वो प्रूव करनी है और डिस्टेंस फंक्शन हमारा क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स के माइनस वाई के मोड, ठीक है। तो पहले फंक्शन को इक्वल टू 0 हमारा तब होता है
जब हमारा x इज इक्वल टू वाई होता है। हमने इस वीडियो में भी पिछली में भी काफी दफा इसको डिस्कस कर लिया कि x इक्वल टू वाई के होगा तो 0 होगा, x नॉट इक्वल टू वाई के होगा तो 1 होगा। तो डी ऑफ हमारा फंक्शन में x और y की वैल्यूज ये थी, तो हमने इनको लिख लिया इक्वल टू 0। फंक्शन x डी ऑफ x y किसके इक्वल था, इस इक्वेशन के, सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी x के माइनस y के होल मोड इक्वल टू 0। अब k इज इक्वल टू 1 था, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक था, तो x1 माइनस y1 से हम स्टार्ट करते हैं, प्लस x2 माइनस y2 अप टू सो ऑन सो फोर्थ x के माइनस y के मोड इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के इक्वल रखें हर मोड को, तो हमारे पास क्या आएगा, मोड खत्म हो जाएगा, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0, x2 माइनस y2 इक्वल टू 0 अप टू सो ऑन सो फोर्थ x के माइनस y के इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा, x1 इक्वल टू y1 आ जाएगा, फिर सिमिलरली x2 इक्वल टू y2 आ जाएगा, तो अप टू सो ऑन सो फोर्थ जितनी भी हम वैल्यू लेते जाएंगे x के तक, तो x के हमारा y के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हमारा सेट बन गया x1 x2 अप टू सो ऑन सो फोर्थ x k इज इक्वल टू y1 y2। तो सिंपली हम कह लेते हैं कि x के हमारा y के इक्वल आ जाता है, हेंस द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज। यहाँ पे हमारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाती है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 से लेके xn तक और वो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर को, देन हमने प्रूव करना है कॉची स्क्वायर जो इनइक्वालिटी है उसको यूज करते हुए हमने ये प्रूव करना है कि x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन सो फोर्थ जितने भी हम x के नंबर ले लेंगे n तक, उनका स्क्वायर वो लेस देन या इक्वल टू होगा इनके अलग अलग हर नंबर के स्क्वायर के, ठीक है। x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, xn तक जितने भी स्क्वायर लेंगे उनको ऐड करने के बाद ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटर होगी इस साइड से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम कॉची स्क्वायर जो इनइक्वालिटी है उसको देखते हैं। फार्मूला क्या था इसका, फार्मूला उसका ये था कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n था, ठीक है। x r y r हमारे पास कोई भी वैल्यू थी जहाँ पे r हमारा 1 से शुरू हो गया n तक जा रहा है, ठीक है, उनका होल का स्क्वायर करें हमारा, तो वो इक्वेशन हमारी लेस देन इक्वल होगी अगर हम r इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा लें, x r का स्क्वायर मल्टीप्लाई करें उसको r इज इक्वल टू 1 टू n सिग्मा x y r का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम a का नाम दे देते हैं। अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि y r जो है हम उसको 1 के इक्वल रख लेते हैं, जबकि r हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन सो फॉर n है, ठीक है। तो इक्वेशन 1 अब क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे भी आपने 1 पुट कर देना वाई आर की जगह पे, इस साइड में भी आपने बाकी इक्वेशन वैसे ही लिख लेनी है, बस वाई आर की जगह पे 1 का स्क्वायर बना देना है। अब आप देखें एक्स आर मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू एक्स आर क्या आएगा, ठीक है, और आर हमारा n तक 1 से लेके, ठीक है। अब r इज इक्वल टू 1 टू n है, 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो वो भी सिंपली 1, देखें 1 को हम जितनी टाइम भी करें 1 प्लस 1 अप टू सो ऑन सो फोर्थ n, तो हमारा जो वाई आर का होगा वो हमारा n के इक्वल आएगा सिग्मा, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 टू n मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो n के इक्वल आएगा, क्योंकि हम nth टर्म एक ही नंबर की n टर्म्स ले रहे हैं। मतलब अगर 1 है तो हम 1 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, अगर 2 है तो 2 को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन 2 जो है, इक्वेशन बी सॉरी, ये क्या बनेगी कि सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n एक्स आर, ये मल्टीप्लाई हो गया 1 इसके साथ, तो एक्स आर सिंपल रह गया, होल का स्क्वायर लेस देन इक्वल होगा। अब ये वाली जो चीज थी ये तो हमने प्रूव की अभी कि n है, ठीक है, उसको n को यहाँ पे रख लें और सिग्मा r इज इक्वल टू 1 टू n हमारा एक्स आर का स्क्वायर है। अब एक्स आर का स्क्वायर हमारा क्या था, देखिए हमारी एक्स आर की वैल्यू सी है x1 का x1 x2 x3 अप टू सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। अब एक्स आर का स्क्वायर है तो हमारी वैल्यू होगी x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर, तो xn तक हमारा होल स्क्वायर बनते जाएंगे। तो ये इक्वेशन सिंपली हमने यही प्रूव करनी थी, ठीक है। तो हेंस द प्रूफ ये यहाँ पे प्रूव हो गई। क्वेश्चन नंबर अब 12 है ये वाला हमारा, इफ x इज इक्वल टू x1 x2 x3, सिर्फ यहाँ पे 3 नंबर की बात हो रही है क्योंकि हमारी मैट्रिक्स स्पेस जो है R3 है, ठीक है। y इज इक्वल टू y1 y2 y3 इसको बिलोंग कर रहे हैं, देन प्रूव करना है कि नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी जो है डिस्टेंस फंक्शन पे, और डिस्टेंस फंक्शन हमारा क्या होगा कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 सॉरी x2 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x3 माइनस y3 होल स्क्वायर है, ठीक है। तो नॉन नेगेटिविटी क्या होती है हमारी के हमारा फंक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के होना चाहिए, क्योंकि अगर लेस देन 0 होगा तो वो नेगेटिव आएगी ना हमारी वैल्यू। तो हमने नॉन नेगेटिविटी को प्रूव करना है। नॉन नेगेटिविटी को हम आप कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो डी एफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0 हमने प्रूव करनी है, तो x1 माइनस y1 या फर्स्ट फंक्शन ले आप कह लेंगे उसको वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सिमिलरली सेकंड हमारी जो इक्वेशन है उसको भी ग्रेटर देन 0 के रख लें और थर्ड को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी वो ग्रेटर ही रहेंगे ना 0 से। देखें यहाँ पे आप करें 2 माइनस 1 होल स्क्वायर तो 1 आएगा ना आंसर,
1 ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब सिमिलरली हम इन्हीं नंबर्स को सबको ऐड करेंगे तो भी उनका आंसर 0 के ग्रेटर ही आएगा। तो आप क्या करें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो आप देखें अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो, यहाँ पे 3 का हो और यहाँ पे 4 का हो, इनके स्क्वायर सारे ऐड करके आप उनका स्क्वायर रूट लें तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के आएगा। इक्वल टू 0 आप ना के ग्रेटर देन टू 0 आएगा मस्ट, ठीक है। तो डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यही हमारा फंक्शन था, तो हम इसको लिख लेते हैं कि डी ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0, हेंस द प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। In a metric space XD, if supremum of xy for all xy belongs to x is finite, then show that XD metric space is बाउंडेड। कहते हैं कि आपने मीट्रिक स्पेस ली, उसका जो सुप्रीमम फंक्शन है ना उसमें एक्स वाई, डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी यहाँ पे डी मिसिंग है, डी ऑफ एक्स वाई जो हमारा सुप्रीमम फंक्शन है उसमें एक्स वाई बिलोंग कर रहे हैं एक्स को, इस सेट को, ठीक है। वो फाइनाइट होगा, तो आपने शो करना है कि एक्स डी जो मीट्रिक स्पेस है वो हमारी बाउंडेड होनी चाहिए। तो सुप्रीमम फंक्शन उन्होंने गिवन तो हमें दे ही दिया कि ये फाइनाइट है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि हर सेट जो होता है, एवरी सेट इन अ मीट्रिक स्पेस, वो अपने आप सेट होता है, ठीक है। that every set in a metric space is a subset of itself, so it implies that जो diameter जो d फंक्शन है उसका x का वो अपना ही सबसेट होगा, is a subset of x, x is a subset of x। तो यही हमने प्रूव करना है। therefore d of x is finite। जब d of x finite होता है तो हम कहते हैं कि x is bounded। अगर d of x infinite हो हमारे पास यहाँ पे, तो वो x हमारा अनबाउंडेड फंक्शन होगा। ये आपने एमसीक्यूज में आ सकता है कि डी ऑफ एक्स अगर फाइनाइट हो, आपके पास कोई भी गिवन डिस्टेंस फंक्शन अगर फाइनाइट हो तो एक्स बाउंडेड होता है हमारा, अगर वो इनफाइनाइट हो तो एक्स हमारा अनबाउंडेड होगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।